बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ कैसा लामा में। कैसा लामा जो है टोरंटो के मिड टाउन सेंटर में एक रिहाइश का है, जो कि 1911 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1914 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। और ये घर था सर हेनरी पेलेट का, जो उस ज़माने का मेजर जनरल और कैनेडियन फाइनेंसर था। और उसने ये घर जो है ना 3 सालों में कंप्लीट कराया था। इस घर को कंप्लीट कराने में 299 लोग, 299 पीपल वर्क डे एंड नाइट, और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने कंप्लीट किया था। और एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया था, जो उस टाइम और अभी तक की कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा घर है। तो आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और इस घर के बारे में जो जो मज़ीद बातें मुझे पता हैं वो भी आपको बताता हूँ और इस घर को अंदर से आपको दिखाता हूँ। कासा लामा की जब कंस्ट्रक्शन फिनिश हुई थी 1914 में, तो इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई थी उस टाइम बनाने की, वो $3.5 मिलियन थी। 1911 टू 1914, 100 years बिफोर, इट कॉस्ट $3.5 मिलियन टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल castle. एंड इन 1923 जो सर हेनरी पैलेट है, ही वाज फाइनेंशियली रून्ड, दिवालिया उसका निकल गया था। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने टैक्स के पैसे लेने के लिए इस घर को जो है ज़ब्त कर लिया था। तो इमेजिन करें, पैसा जो भी है, इट्स गिवन टू यू बाय गॉड और इट कैन टेकन फ्रॉम यू एनी टाइम। तो एक ज़माने में उसने ये अपना ड्रीम हाउस बनाया और 10 साल लेटर ये पूरा घर कनाडा की गवर्नमेंट ने वापस उससे ले लिया और वो दोबारा कभी इस घर में रह भी नहीं सका। एनीवे, ये इस घर की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में जो है 10,000 बुक्स रखने की कैपेसिटी है। इसमें टोटल जो है 21 कैबिनेट्स मौजूद हैं। तो उस टाइम इसकी ये लाइब्रेरी इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त लाइब्रेरी थी। टोटल जो इस कासल में 98 कमरे मौजूद हैं और 98 कमरों का जो टोटल एरिया है वो 64,700 स्क्वायर मीटर है। उसमें इसका ये लाइब्रेरी, इसके ये डाइनिंग रूम, इसकी ये कंजर्वेटरी, जो कि बहुत ही खूबसूरत, इसकी छत के ऊपर मेरे कैमरे की तो आँख से इतना ज़बरदस्त नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ख़ुद मौजूद हो तो आप इसको और इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो ये अभी हम वापस बैक टू कॉरिडोर में जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके लाइब्रेरी मौजूद है। ये एक और सर्विसिंग रूम था, मतलब डाइनिंग रूम, जो भी मतलब पीछे भी एक डाइनिंग रूम था, ये एक और डाइनिंग रूम है। इस पूरे कासल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 98 कमरे हैं, जिन्होंने 64,700 स्क्वायर फीट का एरिया कवर्ड किया हुआ है। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा कासल था ये। इस कासल में जो है ना एलिवेटर है, जो कनाडा में किसी भी घर में उस टाइम पहली एलिवेटर बनी थी, जो किसी प्राइवेट घर में थी। अभी हम वापस कॉरिडोर में आ गए। ये सर हेनरी पैलेट का ऑफिस था। ये मशहूर था अपने सीक्रेट पैसेज वेज बनाने के लिए। तो इसके ऑफिस में जो सामने दो दरवाजे आपको नज़र आए हैं, ये इसके सीक्रेट पैसेज वेज थे। एक जो नीचे जा रहा है, जो नीचे पूरी टनल की तरफ लेके जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँगा, और बाद में मैं आपको ऊपर लेके जाऊँगा, जो ऊपर वाले इसके कॉरिडोर हैं वो आपको दिखाऊँगा। तो चाहिए मेरे साथ चलें नीचे। मैं आपको नीचे चल के पहले इसका कासल के नीचे वाला एरिया दिखाता हूँ। ये अभी नीचे पहुँचे हैं। ये सामने जो दरवाज़ा है, ये इसका वॉल्ट है। यहाँ पे अपना ख़जाना इस जगह पे छुपाता था। अंदर आके अब इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे भी जाएंगे हम। पहले लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर इसका अब जो है सिनेमा बन चुका है, लेकिन उस ज़माने में ये जो कमरा था, इसका स्विमिंग पूल था। तो ये इसका अब कोई ये वाला एरिया, तो इसका कोई भी डाइनिंग रूम या अब नो आइडिया कि अब तो ये खैर कैफेटेरिया उस टाइम किस उसमें यूज़ होता था कोई नहीं पता, लेकिन 100% जो उसकी लुक है उसे कैफेटेरिया ही होता होगा। ये जो है उसका स्विमिंग पूल था उस ज़माने, लेकिन अब इसको सिनेमा बना दिया गया है, जिसमें इसकी जो पुरानी जो भी हिस्ट्री गुजरी है, जो मैं आपको अभी थोड़ी बहुत ही बता रहा हूँ, ये पूरी डिटेल इसमें आपको अगर देखना है तो पूरी वीडियो 21 मिनट की है, आप बैठ के वॉच कर सकते हो। तो वापस आके यहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, ये उसका वाइन सेलर था। इमेजिन करो यहाँ पे सारी उसकी वाइन, सारी चीज़ें पड़ी होती थी। आओ अपनी बोतल खोलो, आराम से पियो। वाओ।
क्या ही ज़िंदगी है। 10 साल उसने मिस्टर हेनरी ने फ़ोन एंजॉय किया। ये हंग बीफ और लैम जो पुराने ज़माने का तरीका था कि गोश्त को स्टोर किया जाता था, वैसी एक उसका स्टोरेज है जहाँ पे इसको स्टोर करते थे। ये अभी मैं आपको लेके जाऊँगा इसकी टनल के अंदर। तो अभी हम टनल में दाखिल होने लगे हैं। टनल की ख़ास बात कि ये 800 फीट लॉन्ग टनल थी। इमेजिन करें कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1911 से 1914, मोर देन 100 ईयर्स अगो, जिस टाइम टेक्नोलॉजी नो आइडिया क्या होगी, उस टाइम ये टनल बिल्ट हुई थी। और ये टनल जो है आगे जो लीड कर रही है वो इसके गैरेज और इसके हॉर्स स्टेबल को। तो पीछे से अगर मैं आपको रिकैप दूँ इसका, तो अपने ऑफिस से निकल के स्विमिंग पूल, उसका वाइन सेलर, और उसके बाद आगे लीड करो तो ये उसका गैरेज और उसका जो है घोड़ों वाली जगह, हॉर्स स्टेबल, सब कुछ इधर नीचे से ही जा रहा है। इसमें और काफ़ी सारे रास्ते में जाते हुए सीक्रेट पैसेज वेज मौजूद थे, जो कोई स्टेज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही हैं, जो अभी लॉक हैं, जिनका कोई समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ थी। बच्चे भी स्टेज के ऊपर जो है ना थक गए कि भाई ये एंड कब होगी। तो फाइनली जो है ना हम यहाँ पे पहुँचे। अब ये जो है इसका कासल का हीटिंग रूम है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो उसमें लिखा हुआ था कि 800 टन कोयला यूज़ होता है था यहाँ पे इस घर को हीट अप करने के लिए, इस महल को जो है ना गर्म करने के लिए। ये जो है ना इसका गैरेज है, जो मैंने आपको पहले बताया कि अब उसको हम फॉलो करें। तो वो यहाँ पर हम पहुँच गए। ये इसका गैरेज है। यहाँ पे जो भी इसकी गाड़ियाँ थी वो यहाँ पे खड़ी थी, और ये इधर से वापस ऊपर बाहर निकल जाता था। गैलरी, ये वो लोग जिन्होंने यहाँ पर आए हैं या कोई कमर्शियल किया, वो लोग। सारा पार्कर, Van Damme, Vin Diesel, Jackie Chan, Mike Tyson, Chris Evans, Richard Gere, Jessica Alba, Salma Hayek, Drake, Jessica, Paul Walker, Samuel Jackson, Patrick. इतने ज़्यादा सीक्रेट पैसेज वेज हैं। ओके, अजान सिटी वाला जो पैसेज वे है वो क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं। तो ये इसका घोड़ों का इस्तबल है, where he used to keep his horses. Very nice. I didn't do anything wrong, King. Please forgive me. Please, King. I want to get out of the jail. I will be a nice and good boy when I will be out. Here is the king. I'm gonna put him in the jail. King, you go inside. Oh no! Help the king! The king is inside. Help me! Breaking news: the king is in jail. इनका सलामा का हिडन होटल, और इसके अंदर कोई और फिर पैसेज वे। नीचे का ये अपने वापस पैसेज था, वापस में पहुंच गया हूँ। ये इसका वही डोर है। अब यहाँ से इसका ऊपर का पैसेज है। अब ये इसका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो डोर है, जो ऑपोजिट रास्ते जा रहे हैं, दो लेफ्ट पे और राइट पे। राइट वाला नीचे बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं, ऊपर लेफ्ट वाला ऊपर की लेडी मैरिज स्वीट, जहाँ पे इसके और कमरे मौजूद हैं। तो यहाँ पे इसके सारे बेडरूम्स और इसके जो वेपन्स वगैरह का कमरा था वो यहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ है। अभी तो पता नहीं उस टाइम भी वेपन्स होते थे या नहीं थे, लेकिन आप चलें तो ये मैं आपको सारे दिखाऊंगा। तो अभी ये इसके डिफरेंट बेडरूम से ऊपर, ये बेडरूम 100% की बेटी का था या किसी लड़की का नाम लिखा हुआ था, बेटी या बीवी का, जिसका भी होगा। तो बहुत ही खूबसूरत एंटीक सारा कुछ उस ज़माने के लिहाज से इट वॉज 100% ब्रिलियंट प्लेस। हर रूम के साथ लिविंग रूम भी
और बेडरूम भी और बड़ा टॉयलेट भी। ये ना हाँ I think France watching what? इसके पास एक हेलो हाँ क्या there's a bedroom in his house. हाँ This is Sir Larry's room. Curtain. बेड चेक करो अजान। Sweet. Okay, we go after this. ये गेस्ट रूम है जी, ये गेस्ट टॉयलेट, और ये जो है गेस्ट के बैठने के लिए लिविंग रूम सिटिंग। ये टेलीफोन अगर उसने फ़ोन करना हो किसी को, ये If the main room is not यहाँ पे इसलिए वो मेड ये हम ऊपर वाले कॉरिडोर में आए। ये सारी जो तस्वीरें हैं ये उस ज़माने के पुराने मेजर जनरल थे, और ये जो है सर हेनरी पैलेट जिसका ये घर था, इसका ये कासल महल नुमा घर था। लेकिन जो मर्ज़ी हो, एक दिन ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। और ये हमारे सामने ज़िंदा मिसालें हैं कि बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी शान, बड़ी बड़ी शौकत, एवरीथिंग रिमेन्स यार रहेगा तो अल्लाह का नाम। एनीवे चलें, अभी आपको मैं इससे ऊपर वाला जो इसका टावर है वो भी दिखाऊंगा, जिससे पूरे सिटी का व्यू नज़र आता है। पहले आप इंजॉय करेंगे बाकी के जो रूम है, उसके बाद हम चलेंगे ऊपर यहाँ से। इसी में एक और पैसेज है जो टावर स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर। इस टावर को जो है वो स्कॉटिश टावर के नाम से इस कासल में जाना जाता है। इसकी हाइट जो है ग्राउंड से 40 मीटर हाई है। तो यहाँ से जो है ना टोरंटो का थोड़ा सा अच्छा व्यू नज़र आता है। एनीवे अगर आपने CN टावर में गए हुए हैं, वहाँ से आपने व्यू देखा है, तो वो सामने जो नज़र आ रहा है वो CN टावर है। वहाँ से अगर आप व्यू देखें तो खैर ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा व्यू था जहाँ से आप थोड़ा सा टोरंटो का शहर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर ऊपर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद वापस नीचे उतर के आ गए। सीढ़ियाँ बहुत टाइट हैं, एक वक्त में सिर्फ या बंदा ऊपर आ सकता है या नीचे जा सकता है। तो ये लड़की यहाँ पे खड़ी होती है, लोगों को गाइड कर रही है कि किस टाइम ऊपर जाते हैं। तभी ये नीचे वाले इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग नीचे उतरे हैं और अभी वापस ऊपर चले जाएंगे। इस स्टेज तक जो है बच्चों की मत बज चुकी थी, थक चुके थे, और अजान सिर्फ एक ही बात कर रहा था, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, मुझे पीपी आई है, मुझे पूपू आई है। तो बस ये सुन सुन के इस मौके पे मैंने डिसाइड किया कि जो एक दो तीन कमरे करीब करीब रह गए हैं उनको हम फाइनली से देखें और सीधा चलें कहीं कुछ खाना खाने के लिए। तो आपने मेरा वैसे नैंडोज़ का व्लॉग तो देखा होगा, हमने जाके इसके बाद नैंडोज़ खाया था। तो एनीवे, तो ये जो है इनके बाकी लास्ट कुछ फ्यू कमरे थे। आप आएँ तो आपको कम से कम 3-4 घंटे रख के आएँ, तसल्ली से ये जगह देखें, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेल वर्थ इट। अगर आपको
मेरी ये वीडियो वैसे पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंशाल्लाह ताला मैं ऐसी और वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले मैं आपको यहाँ से जो है ना पीछे वाला हिस्सा दिखाऊँगा कासल के, जहाँ पे फाउंटेन भी लगा हुआ है। वहाँ पे आप अच्छी अपनी तस्वीरें ले सकते हैं क्योंकि पूरे कासल का व्यू होता है। तो एनीवे अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। कैसा लामा कासल बहुत ही खूबसूरत जगह है।